सो व्हाट आर योर डाउट्स, राइट? कौन सी एक्सरसाइज की, कौन सी गेम के डाउट लेने हैं आपने? सर पहले 17 के ही ले लें, वही खुली हुई है। ठीक है, 17 के डाउट ले लेते हैं। 17 में बताओ। सर क्वेश्चन 7th में डाउट आया था। 17 में पहले फर्स्ट फर्स्ट 3 में किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी को? सभी लोग बोलेंगे। सर एक दो में ना सिग्मा था, तो सर इसलिए फिर वो थोड़ा डाउट है। सिग्मा उग्मा की बात अभी बाद में करेंगे, अभी आ जाते हैं। पहले एक सेकंड, सभी लोगों को मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया कि नहीं? आई थिंक अनम्यूट का ऑप्शन आपके पास में है। और कांट यू ज्वाइन विद योर वीडियोज ऑन? हाँ मेहुल, तुम्हारा तो वीडियो आ रहा है, ठीक है। यशस्वी, ठीक है। हाँ बेटा बताओ। यशस्वी तुम बताओ। फर्स्ट सर फाइव फर्स्ट फाइव में डाउट है कि नहीं? नो सर। सर बीच में बस वो सिग्मा का था, वो सेम डाउट है मेरे को, मतलब उसके क्वेश्चंस में मेरे को दिक्कत हो रही थी। अच्छा, देखते हैं कौन, मतलब है फर्स्ट फर्स्ट वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में डाउट नहीं है। यहाँ पे सिग्मा कहाँ है बेटा? सर फर्स्ट के बी और सी पार्ट में। अच्छा, सिग्मा नहीं, सिग्नम। हाँ सर, यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो सिग्नम क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ अभी सभी लोगों को। जो सिग्नम फंक्शन है, वैसे क्लास में किसी दिन मैंने बताया था, सिग्नम ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं सिग्नम। वैसे भी जब मॉड्यूलस पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम ऑफ एक्स क्या है? तो ये मॉड एक्स बाई एक्स होता है। मतलब एक ऐसा फंक्शन है जब इनपुट एक्स की वैल्यू नॉन जीरो हो तब ये मॉड एक्स बाई एक्स जैसा बिहेव करता है, और जब इनपुट एक्स जीरो है इन दैट केस इट बिकम्स जीरो। मतलब एक ऐसा फंक्शन, जीरो इनपुट का आउटपुट जीरो होगा और नॉन जीरो इनपुट पर आउटपुट विल बी गिवन बाई मॉड एक्स बाई एक्स। अच्छा जी, नॉन जीरो का मतलब क्या होता है? नॉन जीरो का मतलब होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि अगर कोई नंबर जीरो नहीं है तो या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो अगर दोनों केस अलग कर देते, अगर एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव ले ले, एक्स नेगेटिव है तो क्या होगा? तो देखो एक्स नेगेटिव है तो मॉड एक्स क्या हो जाता है? मॉड एक्स, नेगेटिव नंबर का मॉड जो है वो उस नंबर के नेगेटिव के इक्वल होता है। क्योंकि अगर एक्स माइनस वन है तो मॉड की वैल्यू प्लस वन आएगी ना, माइनस ऑफ माइनस वन। ठीक है, तो यहां पर आप माइनस एक्स लिख देंगे तो माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब माइनस एक्स अपॉन एक्स करोगे तो एक्स और एक्स कैंसिल होके क्या आएगा बेटा? -1। -1। एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या आएगा? जीरो। और एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो 1 हो जाएगा। तब वन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला एक्स हो जाएगा, नीचे भी एक्स हो जाएगा, तो ये वन हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आ रहा है वो देखो, -1 एंड 1 एंड 0, ये तीन वैल्यू टेकअप करेगा। सिग्नम फंक्शन तीन वैल्यू टेकअप करेगा। अगर इनपुट पॉजिटिव है तो वन वैल्यू टेकअप करेगा, अगर इनपुट जीरो है तो जीरो आउटपुट आएगा, अगर इनपुट नेगेटिव है तो -1 आउटपुट आएगा। आई होप सिग्नम समझ में आ गया। यस सर। अब जैसे तुम्हारा क्वेश्चन था, कौन से पार्ट में दिक्कत था? बी में। बी पार्ट में ही ट्रबल था ना, बी पार्ट में। यस सर। तो बी पार्ट देखो। अब बी पार्ट में अगर आप ऑब्जर्व करो, यही है ना, तो एफ एक्स है x-4, जी एक्स है सिग्नम एक्स। इन्होंने बोला कि f प्लस जी ऑफ टू -2, तो आ जाएगा f ऑफ -2 प्लस जी ऑफ -2, यही आएगा। यस अब सर। अब तुम्हें f क्या दिया हुआ है? f दिया हुआ है x-4, तो f ऑफ -2 क्या होगा? -6। नहीं 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 नहीं, एफ एक्स अगर x-4 है तो f ऑफ -2 क्या होगा? तो -2
-4, क्योंकि एफ एक्स है, एक्स इनपुट दिया तो आउटपुट आया x-4, तो x की जगह पर -2 पुट करोगे तो यही आएगा ना, -2 -4। क्लियर है कि नहीं? यस यस सर। सर। और gx क्या दिया हुआ है, व्हाट इज gx? gx यहाँ दिया हुआ है ना, gx क्या है, सिग्नम x है ना, तो g ऑफ -2 क्या होगा, सिग्नम ऑफ -2। -2 का सिग्नम क्या आएगा बेटा, ये तो -6 आ गया, -2 का सिग्नम क्या आएगा, -1। हाँ, किसी भी नेगेटिव इनपुट पर सिग्नम की वैल्यू आएगी -1, तो ये प्लस -1 हो गया, -6 में -1 ऐड होकर के क्या आएगा, सर -7। आई थिंक इट इज क्लियर। यस सर। अब इसके रिमेनिंग पार्ट अपने आप अभी करो जल्दी से, f-G4 निकालो, ये फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट था, इसी में था f-G4, इट इज f(4) -G4। सर 4 में +1 हो जाएगा सिग्मा। f(4) तो 0 हो जाएगा, सर सर -1 आंसर है। -1 आ जाएगा। हाँ हाँ, G(4) तो हो जाएगा सिग्नम 4, सिग्नम 4 1 होगा तो आ जाएगा 0 -1, दैट इज -1, ये भी हो गया। ऐसे ही G/f(1) क्या आएगा बोलो, इट इज G(1) अपॉन f(1). 1 का सिग्नम क्या होता है, 1। 1 आंसर बता दो। -1/3। यस सर। वेरी करेक्ट। ऐसे ही इसको भी निकालो, इसको भी निकालो, क्विक कैरी ऑन। कौन सा पार्ट करना है? जी ऑफ एफ। बोलो बोलो। इसमें जी ऑफ मतलब उसमें क्या आएगा सर, जो इसका ये पार्ट है, लास्ट पार्ट सेकंड बी का, इसका क्या होगा सर? GOF GOF2, यही है। हाँ ये तो। कंपोजिशन बताया था मैंने कि नहीं, यस सर। यस सर। कंपोजिशन बताया था, तो आ जाएगा G इमेज ऑफ F2। F2 यस। F2 आ गया तुम्हारा, Fx है x-4, तो F2 क्या हो जाएगा, -2। -2 तो 2 सिग्मा -2, -2 तो -1 आ जाएगा आंसर। हाँ, G ऑफ -2 मतलब है कि सिग्नम ऑफ -2, और -2 का सिग्नम क्या हो जाएगा, -1। -1। अब इसी तरह से जरा सी पार्ट भी कर लो, सी के सारे पार्ट कर लो, इसमें भी सिग्नम है, तो आप करके फटाफट बताओ जल्दी से। जसनैन, तुम लोगों को अलग से बोलना पड़ेगा अपना वीडियो ऑन करने के लिए। नमन, अनम्यूट करो जरा अपने आप को। यस सर। क्या हुआ तुम्हारे यहाँ, बैंडविड्थ की प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? सर 1 मिनट ट्राई करता हूँ एक बार। तन्मय, कहाँ तक कर लिया तुमने? मेरी असाइनमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई, 10th तक ही हुई है। ऐसा क्यों? तो पिछली वाली करनी थी ना साथ में, इसलिए। पिछली वाली कौन सी? 13th और 16th। हाँ हाँ, तो 13th एंड 16th करनी थी, तो वही 13th एंड 16th, 17th नहीं करी, कहने का मतलब तुमने ना, 10th तक कर लिए, 10th क्वेश्चन तक कर लिए। और 13th नहीं करी है? कर ली।
तो 13th में डाउट नहीं है? सर मैं लेने अभी आप वो खोलोगे तब ले लूँगा। वह आप कम से कम ग्रुप पे डाल तो दो बेटा, जो डाउट है उसको ग्रुप पे डाल दो ना फटाफट। यस सर। नमन तुम्हारा डाउट क्या क्या बेटा? सर एक तो यही 17th के 7th क्वेश्चन और 17th क्वेश्चन। आजा 17th असाइनमेंट का 7th, ये Yes. फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट अब हो गए, क्लियर है? यस यस सर। सर 7th और 8th भी सर एक बार बताओ। कमिंग टू दैट। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट छोड़ के मैं फिर आगे चल रहा हूँ। थर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये सब क्वेश्चन जितने भी थे, है ना, जैसे थर्ड क्वेश्चन, तो इसमें वही कंपोनेंट ना, कि अगर मान Yes, लिया sir. अगर एफ एक्स दिया, एफ ओ जी दिया हुआ और एफ एक्स दिया हुआ है, तो जी एक्स निकालो, गॉफ एक्स निकालो, ये सब निकाल रहे थे, निकल गए थे सारे। Yes, sir, हो गए थे। कहीं पर किसी को भी दिक्कत हो तो बोल देना बेटा, इसके बाद सर मतलब सर डाउट तो सर किसी में नहीं आया, मतलब हो सारे गए, लेकिन ना सर जैसे इसमें ना वो नहीं थी सर इनकी आंसर की। तो सर वो पक्का एक ही बार करते हैं हम, तो सर वो सिली मिस्टेक भी निकल सकती थी सर, तो इसलिए वो पता नहीं चलता। तो चलें इसको डिस्कस कर लें कुछ एक क्वेश्चन को। सर वैसे तो सर हो गए हैं सर, क्लास में भी हो ही गए थे काफी। सर आपने सेम क्वेश्चंस क्लास में भी करवाए यस थे, सर, कराए थे सर काफी इनमें से। तो इसमें कोई डाउट नहीं है सर। चलो वेल, कोई बात नहीं फिर। तो तुमने बोला क्वेश्चन नंबर 7, फिर भी किसी को भी डाउट होगा तो बोल देंगे, तो उसी बहाने क्रॉस चेक हो जाएगा, हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यही ना? यस सर। 7 के पहले सब कुछ क्लियर है, राइट? यस सर। 7th क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि एक फंक्शन है जेड टू इंटीजर डिफाइंड है, एफ एन 3n है। कब? जब n इंटीजर है, तो किसी भी इंटीजर का इनपुट देने पर आउटपुट ट्रिपल ऑफ दैट इंटीजर आता है। और जो g डिफाइंड है वो भी इंटीजर सेट से इंटीजर सेट पर डिफाइंड है, लेकिन उसका डिफरेंट है कि अगर इनपुट 3 का मल्टीपल है तो आउटपुट होगा इनपुट बाई 3, और अगर इनपुट 3 का मल्टीपल नहीं है तो आउटपुट 0 होगा। ठीक है? तो बोल रहे हैं ऐसी कंडीशन में गॉफ और फॉग पता करना है कि क्या आएगा। तो चलो ठीक है, अब मैं इसको वर्कआउट करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन तो आपके पास है ही, मैं बिल्कुल फ्रेश पेज पे जा रहा हूं बेटा। यस एफ और जी मैं लिख रहा हूं, जहां पर जरूरत पड़ेगी आप क्वेश्चन को रीड कर देना मेरे लिए, ठीक है? तो एफ एक्स या एफ एन क्या डिफाइंड है? तो एफ एन डिफाइंड है 3n, वेयर कहां से कहां पर डिफाइंड है? इंटीजर सेट टू इंटीजर सेट। क्लियर है? ये एफ का डेफिनेशन है। और जी का डेफिनेशन क्या है? तो gn जो डिफाइंड है वो क्या है, बोलो? तो इसकी डेफिनेशन नॉन Sir, यूनिफॉर्म है, n yes. बाई 3 if n is a multiple of 3, f if n is 3 times k, है ना? 0 otherwise 0 if 0 not 1. if n is not equal to 3k, राइट? ये हमें दिया हुआ है और हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, मान लो पहले कौन सा निकाले, फॉग की गॉफ? Sir go सर गॉफ। गॉफ। गॉफ एक्स क्या होता है? तो आप बोलोगे कि देखो जी सेट भी, जी भी हमारा इंटीजर सेट से इंटीजर पे सेट पे डिफाइन है, तो गॉफ भी क्या होगा? गॉफ भी ये इंटीजर से इंटीजर आउटपुट लेगा, इसको इंटीजर इनपुट मिलेगा तो इंटीजर आउटपुट, तो गॉफ जो फंक्शन होगा उसका भी जो डोमेन सेट होगा वो इंटीजर सेट होगा और कोडोमेन भी इंटीजर होगा। ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। yes sir. अब ये कैसे लिखेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर x के इंटीजर इनपुट दोगे
तो fx जो है हमेशा ये आउटपुट जनरेट करेगा। क्या आउटपुट जनरेट करेगा बोलो? इट इज बेसिकली g ऑफ fx ही है ना, इट इज g Yes, sir. इमेज ऑफ f इमेज ऑफ x। X. तो अगर आप n इनपुट देते हो, n बिलोंग्स टू इंटीजर, x की जगह n इनपुट दोगे या x ही बोलो, x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो fx क्या है? अगर x इंटीजर है तो fx क्या आएगा? 3n लिखा हुआ है। 3n मतलब 3x आएगा। Yes, sir. भाई f ऑफ n जो है 3n है, तो f ऑफ x क्या आएगा? 3n. n का आउटपुट 3n है, तो x का आउटपुट क्या आएगा मिस्टर नमन? तो 3x 3x आएगा। तो इसको मैं g ऑफ 3x लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. अब g की प्रॉपर्टी क्या है? g को इनपुट हम दे रहे हैं 3x, x क्या है? इंटीजर, तो हम 3 का मल्टीपल इनपुट दे रहे हैं। Yes, sir. यस सर। और gx की g फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप इनपुट, म्यूट कर लो, माइक्रोफोन को म्यूट करो, अगर इनपुट 3 का मल्टीपल है तो आउटपुट क्या होता है? इनपुट डिवाइडेड बाई 3, इजंट इट? Yes, sir. तो सर फिर वो x ही आ जाएगा फिर। हाँ, तो ये आएगा 3x डिवाइडेड बाई 3, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा बेटा? x। तो हमने क्या प्रूफ किया, क्या दिखाया कि गॉफ x इज इक्वल टू x, और x क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन होता है कि नहीं? सर इसमें सेकंड पार्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मतलब वो वाला आ जाएगा केस की इफ n इज नॉट द मल्टीपल वाला। ऑब्वियसली, क्योंकि सेकंड पार्ट इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि सेकंड पार्ट g की वैल्यू 0 तब आएगी जब उसका इनपुट 3 का मल्टीपल नहीं है, बट यहाँ fx की वैल्यू 3 का मल्टीपल ही आएगी हमेशा। 3 नॉन मल्टीपल ऑफ 3 तो आएगा ही नहीं, तो जब वो इनपुट ही नहीं मिलेगा तो आउटपुट Yes, sir. तो गॉफ x इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। आई होप देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब आ जाओ fog x पर। fog x बोलो क्या होगा? बोलो fog x, fog of x, it is equal to f image of g image of x। अब g image of x की बात करो, अगर आप gx क्या होगा, पहले gx पे जाओ, तो अगर इंटीजर इनपुट, तो यहाँ दो केसेस होंगे, अगर n की वैल्यू 3k है तो n/3, या x की, अगर x की वैल्यू 3 की मल्टीपल है तो gx हो जाएगा x/3, तो ये हो जाएगा f ऑफ x/3, isn't it? yes sir, And what will be x/3? What will be x/3? x अगर 3k है तो x/3 k होगा ना, yes sir, f of k हो जाएगा। अब f of k क्या आएगा? 3k आएगा। यहां देखो, क्योंकि fx की प्रॉपर्टी है कि जो इनपुट दोगे उसका ट्रिपल आउटपुट आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूं, मैं सीधे बोल सकता था कि x अगर 3k है तो इनपुट का ट्रिपल आएगा, इनपुट का ट्रिपल, तो x/3 का ट्रिपल x ही आएगा, x ही आएगा। हाँ, तो ये सब बोलने की भी मुझे जरूरत नहीं है, ये सब अगर मैं ना लिखूं और स्ट्रेट वे बोलूं, क्योंकि x जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, हाँ मैंने बोला gx क्या है, अगर x मल्टीपल ऑफ 3 है तो gx जो है वो x/3 हो गया, और x/3 में यहाँ जाएगा 3 टाइम्स x/3, देयरफॉर x। अब दूसरा केस, इफ x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, अब क्या होगा? अगर x मल्टीपल ऑफ 3 के नहीं है तो 0 ही है फिर तो नहीं, तब gx 0 होगा ना, gx 0 है सर। हाँ, तो f(gx) में ये 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा f0, और f0 क्या होगा? तो f0 3 टाइम्स 0 मतलब 0 ही आएगा, 0 ही आ जाएगा। तो फिर अब ये फंक्शन की प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, फंक्शन क्या, इट इज x, कब? जब x की वैल्यू क्या है? 0 ±3 ±6 ± बोलते जाओ 9 etc। 12, और जब x की वैल्यू है 1 ±1 ±2 etc,
तब ये 0 है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट होता है ना, जो भी इनपुट देंगे वही आउटपुट आना चाहिए। जबकि यहाँ पर इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 नहीं है, इनपुट -1 है तो आउटपुट -1 नहीं है, इनपुट 2 है तो -2 नहीं है, तो इट इज नॉट एन आइडेंटिटी फंक्शन। आई होप यू गॉट इट राइट। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, अगर क्लियर हो गया तो बोलो यस। Yes, sir. सभी लोग कंफर्म करो भाई, जिसको इसको क्लियर है। अगर ये पूरा डिस्कशन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इट्स ओके। और बोलो सर इसके एक बार अलावा 8th सर बता दो। कमिंग टू दैट। खुशी क्लियर है बेटा? अगर आपका माइक्रोफोन नहीं ऑन काम कर रहा है तो एटलीस्ट चैट बॉक्स में मेंशन कर दिया करो, सो दैट आई गेट टू नो दैट व्हाट इज योर स्टेटस। एनीवे 8th क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा ओके 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 ओके। 8th क्वेश्चन अभी तुम्हें नहीं आएगा बेटा। नहीं सर, ये प्रीवियसली वाले सर आप कर रहे हो, मैं नॉर्मल उसकी गेम का पूछ रहा हूँ। अच्छा ये इसका, यस सर। यार ये खुल क्यों नहीं रहा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ऐसा करता हूँ मैं, तो मैं क्वेश्चन बोल दूं? हाँ क्वेश्चन बोल तो ज़्यादा बेटर है। सर बोलूं? हम्म। Let function let f r2r be a function given by fx equal to ax plus b. For all, find the constant a and b such that f of f is equal to I, मतलब x ही ओके आएगा। ओके ओके गॉट इट। सर इसकी इक्वेशन बन गई थी और मतलब काफी हद तक हो भी गया था, लेकिन ना एग्जैक्ट समझ नहीं आया कि कैसे निकालूंगा ए और बी। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 8 गेम 17 की बात कर रहे हो आप, बोलो एक बार एफ क्या दिया हुआ है? सर ax plus b। राइट, फिर क्या दिया इन्होंने? सर कांस्टेंट है सच दैट f of f is equal to I, मतलब x आएगा मतलब। fx equal to axp where a and b are constants, यस right? सर, तो f of f इक्वल टू मतलब x आई है। f o f x is equal to x, ये दिया हुआ है। सर आई मतलब वही हो गया ना, आइडेंटिटी फंक्शन से। एक ही बात है। अब एफ ओ एफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? हम दिस इम्प्लाइज x की जगह पर एफ एक्स डालेंगे, जहाँ x है वहाँ एफ एक्स डालेंगे। तो f a ऑफ इंटू ए एफ एक्स एक्स, प्लस बी आ जाएगा। इट इज a एफ एक्स प्लस b, that is equal to a into
ax plus b b bracket close plus b. plus b is equal to x. Yes, sir. Okay. This implies it is a square into x plus ab plus b minus x equal to 0. Yes, sir. चाहे आप ऐसे बोलो, चाहे आप ऐसे बोलो, किसको भी छोड़ो, इक्वल टू एक्स ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं. So you will get, this implies a square into x plus b times a plus 1 is equal to x. यही है. Yes, yes, sir. And this is true for all x belongs to real. Yes, sir. अब ये एक पॉलिनॉमियल है और ये भी एक पॉलिनॉमियल है. टू पॉलिनॉमियल्स आर इक्वल कब? दो पॉलिनॉमियल्स इक्वल कब होते हैं बेटा? दो पॉलिनॉमियल्स आर इक्वल फंक्शन कब होते हैं? इफ एंड ओनली इफ, बताया था मैंने कल की क्लास में, कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म आर सेम. ठीक है, तो अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट और सर a स्क्वायर सीधा 1 आ जाएगा फिर. a स्क्वायर बिकम 1 एंड b इंटू a प्लस 1 बिकम 0. यस सर. सर तो ये यहाँ माइंड में से नहीं आया. a की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड 1 एंड b की वैल्यू b इंटू a प्लस 1 0. राइट. अब यहाँ पर दो केसेस हो जाएंगे. बस सर आगे तो हो जाएगा. अभी नहीं, आंसर तो निकालो पूरा. आ गया तो निकालो आंसर. चलो निकाल के बताओ. सर a अगर -1 आ गया तो b तो सर सीधा 0 नहीं हो जाएगा. पहले तो तुम ये a की दो वैल्यू आ चुकी है, तो ये दोनों वैल्यू केस 1 ले लो. केस 1 हो गया जब a की वैल्यू -1 है. अगर a -1 है तो b इंटू a प्लस 1 तो 0 ही आ जाएगा फॉर एवरी v. यस सर. फॉर ईच b, इजंट इट? क्योंकि Yes, sir. अगर a -1 है तो ये वाला ब्रैकेट 0 हो गया ना. ये यस सर. a प्लस 1 0 हो गया. a प्लस 1 0 हो गया तो प्रोडक्ट 0 ही आएगा, b कुछ भी हो. तो एक तो आ गया कि a की वैल्यू -1 एंड b इज एनी रियल नंबर. एक आंसर तो ये आ गया. अब केस 2 पे जाओ. अगर a की वैल्यू 1 है, इफ a इज 1, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर. फिर अब आएगा 0. हाँ, अगर a 1 आ गया तो a की वैल्यू 1 डालोगे तो आएगा b 2b इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर अब b की वैल्यू सिर्फ 0 ही होगी. यस सर. तो यहाँ से आ जाएगा a 1 एंड b 0. a की वैल्यू 1 होगा तो b की वैल्यू 0 होगी. तो एक आंसर आ गया कि अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आंसर चाहिए, अगर क्वेश्चन में पूछते कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी satisfying the condition, तब आंसर ऐसा आता कि 1, 0 and -1, b where b is any real number. Any real. Yes sir. Yeah, this is the answer. ठीक है जी, क्लियर है. 8th क्वेश्चन हो गया. और कौन सा डाउट सर एक ना 15th में डाउट था. क्वेश्चन नंबर 15, राइट? ऐसे सर उसमें थोड़ा ना f इनवर्स मेरे को लग रहा था जैसे मॉड आ रहा था तो शायद 2 वैल्यूज आएंगी, लेकिन ऐसा था नहीं. 15th क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से देखना पड़ेगा. सर मैं बोल ही दूं? हाँ बोल ही दो, बिकॉज पता नहीं है व्हाट हैपेंड, व्हाई इट इज नॉट. बोल दो. Sir, if f minus infinity to 0 closed, 2 minus 5 to infinity closed, given by एक fx. सेकंड. f is
f is from minus infinity comma 0 close to minus 5 to जीरो पर infinity. क्लोज है ना, जीरो पर Yes sir, क्लोज है, yes sir, infinity. टू to minus 5 to infinity or minus 5 closed है, given by fx equal to 9x square minus 6x minus 5. ओके ओके तो इसमें एक तो बताना है कि इन्वर्टेबल है और ऑल्सो फाइंड 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस 5. क्या बताना है हमें? पहले तो इन्वर्टेबल बताना है और उसके बाद फिर मतलब इन्वर्स भी निकालना है. ठीक है, तो इन्वर्टिबिलिटी टेस्ट करना, यही बात हुई ना? यस सर, तो एफ इनवर्स तो आ ही जाएगा जब वो तो करेंगे. पहले तो इन्वर्टिबिलिटी टेस्ट करने के लिए इंजेक्टिविटी टेस्ट करना पड़ेगा हमें, यस सर. और इंजेक्टिविटी टेस्ट करें अगर तो आपको पता ही है इंजेक्टिविटी कैसे टेस्ट करते हैं. y1 इक्वल टू y2 ले लेते हैं, हॉरिजेंटल लाइन वाला टेस्ट ऐसा. मेनी वन का टेस्ट कैसे करते हैं? y1 सर इक्वल टू y2, y1 इक्वल टू y2 करके. तो मतलब f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2. यस सर. तो fx अगर ये है तो f ऑफ x1 क्या होगा? 9x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर माइनस 6x2 माइनस 5. 5 कैंसिल हो गया. 9 टाइम्स x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स x1 माइनस x2. इस माइनस x2 को इधर लाना, प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया, इक्वल टू 0. एग्रीड? यस सर. अब यहाँ भी x1 माइनस x2 फैक्टर है, यहाँ भी है, तो x1 माइनस x2 फैक्टर कॉमन ले लो, और 3 भी कॉमन ले सकते. 3 टाइम्स x1 माइनस x2 कॉमन लिया जा सकता है, इजंट इट? तो 3 टाइम्स x1 प्लस x2 माइनस 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे को मिला कि x1 इक्वल टू x2 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 2/3. ये तो डिनाई हो गया. अभी नहीं ऐसा अभी नहीं. डिनायल की बात हम तब बोलेंगे जब पहले हम ये प्रूफ कर दें कि कोई दो इनपुट ऐसे हैं जिनका आउटपुट सेम है. हाँ यस सर. बिकॉज इसमें जो इनपुट्स हैं वो माइनस इन्फिनिटी से 0 में लाई कर रहे हैं. तो सिंस x1 एंड x2 बोथ आर लेस देन इक्वल टू 0, तो x1 और x2 का जो सम है वो भी नेगेटिव या 0 ही हो सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? यस सर. 0 से छोटा अगर इनपुट ले रहे हैं, नेगेटिव इनपुट का सम नेगेटिव ही आएगा, और 0 1 हो जाए और 1 नेगेटिव हो जाए तो भी नेगेटिव आएगा. अगर दोनों 0 हो जाए तो 0 आएगा. पॉजिटिव समेशन तो आ ही नहीं सकता. तो इसका मतलब है कि x1 प्लस x2 की वैल्यू 2/3 नहीं आ सकती. तो ये डिनाई हो गया. इसका मतलब है कि फाइनली आया कि x1 इक्वल टू x2 ही होगा. यस सर. तो y1 इक्वल टू y2 से x1 इक्वल टू x2 प्रूव कर दिया. देखो सिचुएशन ये थी कि x1 का आउटपुट y1 है और x2 का आउटपुट y2 है, और हमने क्या किया, हमने बोला मान लो ये इक्वल हो जाए. अगर ये इक्वल ले करके आउटपुट को इक्वेट करके अगर इनपुट डिफरेंट आ जाता तो मेनी वन आ जाता. यस सर. भाई ये दोनों वन हो गए और ये मेनी है, ये दो अलग है, अलग तो मेनी वन आ जाता. लेकिन यहाँ पर ये डिनाई हो गया. इसका मतलब है कि जब जब आउटपुट इक्वल होंगे तो इनपुट डिफरेंट नहीं हो सकते. तो इट इज नॉट मेनी वन. क्या हो गया? नॉट मेनी वन. अब मेनी वन फंक्शन नहीं है, फंक्शन है बट मेनी वन नहीं है. वन टू मेनी भी नहीं है तो इंजेक्टिव वन टू वन ही हो गया. तो देयरफॉर इट इज इंजेक्टिव. तो f इज 1 1 इंजेक्टिव फंक्शन. अब इंजेक्टिविटी का टेस्ट जब हो गया तो हमें कौन सा फंक्शन कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल होता है? बाइजेक्टिव. तो वो भी चेक करना पड़ेगा. हाँ, सर्जेक्टिविटी का टेस्ट करना पड़ेगा. उसके लिए हमें इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी, इजंट इट? यस सर. इसमें तो रेंज निकालने के लिए तो मैं तो सीधे सीधे बोलूंगा कि भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो. स्क्वायर कंप्लीट करो. अभी कल ही बताया था लास्ट क्लास में. तो इसको ऐसा लिख दो. इसको लिख दो 9 कॉमन ले लो. 9 कॉमन लेके क्या आएगा बोलो? सर x स्क्वायर
माइनस -2/3 2 इंटू 1/3 इंटू एक्स प्लस एक्स के कोइफिशिएंट का हाफ, हाफ वैसे। वो -1/3 उसका स्क्वायर रहेगा 1/9, तो प्लस 1/9 -1/9 -5/9, ठीक है। यस सर। मैंने एक स्टेप में लिख दिया बेटा, अगर थोड़ा सा तकलीफ हो तो आप इसको थोड़ा एक स्टेप बीच में ऐसे लिख देना, 9 कॉमन लेकर के पहले ऐसे लिख देना, x² -2/3 इंटू एक्स -5/9। अब फिर इसमें x² पहला दो टर्म तो एज इट इज रखा, 1/3 का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट किया और -5/9 एज इट इज रखा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। हो गया कि नहीं ये वाला? यस सर, x -1/3 का, तो ये 9 टाइम्स हो गया तुम्हारा x -1/3 का होल स्क्वायर, और ये दोनों मिलके क्या हो गए -6/9, मतलब -6/9 ही रहने दो। तो यहाँ से y, ये y है ना, fx मतलब y, तो y की वैल्यू क्या है बेटा? -6 प्लस 9 टाइम्स x -1/3 का होल स्क्वायर। एग्रीड और नॉट? यस सर। बोलो, सभी लोग को क्लियर है ना? यस सर। अब ये क्वांटिटी, अब आपको ये तो पता ही है कि 9 टाइम्स x -1/3 का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। Square Yes, sir. of real number is always greater than equal to 0 and less than infinity. Agreed? Yes, sir. और अगर ये 0 से इन्फिनिटी है और इसी में -6 ऐड कर रहे हो तो क्या होगा? -6 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इन्फिनिटी। तो हमारा रेंज आ गया, रेंज ऑफ फंक्शन क्या आया? रेंज क्या आया? -6 to -6 से इन्फिनिटी। और कोडोमेन क्या दिया हुआ है? -5 से इन्फिनिटी। सर ऑन टू के लिए तो मतलब वो होनी चाहिए, तो नहीं हुआ ना ये। तो ये हो गया तुम्हारा सबसेट हो गया -5 टू इन्फिनिटी का। एग्रीड? बोलो। यस सर। अरे ये नंबर लाइन है, यहाँ पर -6 होगा, यहाँ -5 होगा, नहीं? हाँ तो सर वही कह रहा था, सबसेट सर सबसेट नहीं हुआ सर। अच्छा, ये तो एक मिनट यार, ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा। सर ये शायद कोई मिस्टेक तो नहीं करती? नहीं सर, यही किया सर। फंक्शन एक बार फिर से पढ़ो, सही बोले हो तुम? देखता हूँ। एक बार चेक करो फटाफट। यस सर, सही पढ़ा मैंने। सर सही है सब कुछ। एक मिनट बेटा, मैं काउंटर चेक कर लेता हूँ एक बार। सही है तो फिर तो जो क्वेश्चन है ना उसमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। सर इन्वर्टिबल में मेनली मतलब पहले ऐसे करना होता है कि 1 to 1 होना चाहिए, फिर मतलब बाइजेक्टिव के बाद फिर करना होता है बाकी पूरा स्टेप। बाइजेक्टिव के बाद वाला कहानी वहां मैंने बताया था, जो प्रोसीजर वो बताया था कि अगर बाइजेक्टिव है तो ऐसे करो, तो करो, हाँ पहले सर। तो बाइजेक्टिविटी टेस्ट करनी पड़ेगी ना। इस केस में बाइजेक्टिव नहीं है ये। एक सेकंड, तुमने बोला था -∞ to 0 to -5 to इन्फिनिटी दिया हुआ ना, सर यही बोलो। उसको -6 to इन्फिनिटी कर दो बेटा। फिर हो जाएगा। हाँ, अदरवाइज ये फंक्शन ही नहीं होगा, ये इट विल नॉट बी फंक्शन, क्योंकि इसके बहुत सारे आउटपुट हैं जो कोडोमेन में है ही नहीं, तो कई सारे यस एक्स के सर, लिए ये डिफाइंड नहीं होगा ना। सब ये सुपर सेट हो गया उसका। हाँ, तो ये यहाँ -6 कर दो, क्वेश्चन में चेंज कर दो, -6 टू इन्फिनिटी। अब ये हो गया, ये अंडर दिस कोडोमेन दिस इज बाइजेक्टिव, क्योंकि अभी इक्वल आ गया, तो ये बाइजेक्टिव हो गया, सर्जेक्टिव हो गया, इंजेक्टिव दोनों, तो बाइजेक्टिव हो गया। अब बाइजेक्टिव हो गया तो इनवर्स कैसे लिखते हैं, अब ये क्वेश्चन है, राइट? यस सर। अब इनवर्स लिखने के लिए x को y में कन्वर्ट करो, तो यहां तक तो आ ही चुके हो। यस सर। तो यहीं से आगे जाओ, देखो
सर मैं y ऊपर से चला गया आगे। y प्लस 6 नहीं, अब ऐसा नहीं करना चाहिए। जब इतना इतना कर चुके हैं तो इसके आगे जाएंगे। y प्लस 6 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। एग्रीड? यस सर। अब रूट ले लो दोनों साइड में। सर उधर मॉड नहीं आ जाएगा फिर? आने दो ना। मॉड ऑफ x माइनस 1/3 इज इक्वल टू क्या आ गया? रूट ऑफ y प्लस 6 अपॉन 9। यहाँ आया? यस सर। अब x की वैल्यू हमारी नेगेटिव है ना, ये डोमेन। यस सर नेगेटिव है तो ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी पूरी नेगेटिव होगी हमेशा। नेगेटिव माइनस नेगेटिव में नेगेटिव सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नेगेटिव में कुछ Yes, sir. सब्ट्रैक्ट करो तो नेगेटिव रहेगा। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1/3 इज इक्वल टू रूट ऑफ y प्लस 6/9। mod of y is equal to negative y if y is negative। एक y is yes तो ये y जो है, ये जो x माइनस 1/3 है, जिसको y मतलब कोई भी नंबर, ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ x माइनस 1/3 आ गया। तो फाइनली हो गया 1/3 माइनस x। तो मैंने यहाँ लिखा फाइनल 1/3 माइनस x इज इक्वल टू रूट ऑफ y प्लस 6/9। यही था ना? यस सर। तो यहाँ से x हो जाएगा तुम्हारा 1/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6/9। अब लास्ट स्टेप में इंटरचेंज x की जगह y करो एंड y की जगह x करो। यस सर। तो इंटरचेंजिंग x एंड y, इंटरचेंजिंग x एंड y, तो आया y इज इक्वल टू 1/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6/9। ये तुम्हारा क्या हो गया? यस सर। सर अब इसमें वो डाल देंगे जो उधर रेंज आई थी वो डोमेन, तो और अगर वो जो पहले डोमेन थी वो आ गया तो इन्वर्टिबल हो गया। ये इन्वर्टिबल हो गया, इन्वर्स है, यही f इन्वर्स x है। यस सर। This is f inverse x. It will be defined from -6 to infinity to अच्छा सर ये ये minus- करने की जरूरत नहीं है, बस वो इन्वर्टिबल दिखाने के लिए बस 1 to 1 और वो बाइजेक्टिव दिखा दो बस। उसके बाद बस एक बार बाइजेक्टिव बना दिया तो इन्वर्टिबल हो गया। उसके बाद तुम्हें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट वे कैलकुलेट करते जाओ, लास्ट में इन्वर्स निकाल के बता दो। मैं यहाँ पे भी रेंज करके कर दिया, यहाँ पे जरूरत नहीं है। सर आंसर भी मैच करे तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन गलत था। हाँ, कुछ क्वेश्चन में इशू होगा। अगर आंसर नहीं मैच कर रहा है तो इसका मतलब है आंसर बिल्कुल भी नहीं मैच कर रहा है। आंसर अब मैच कर रहा है। अच्छा, अब मैच कर रहा है तो इसका मतलब है क्वेश्चन में इशू था बेटा। हाँ Yes, बिल्कुल sir. ठीक है। सर हो गए सर डाउट सर, और उन दो में थे नहीं मेरे को तो डाउट सर। सर अभी पीसी के ए तो करने नहीं थे ना? नहीं पीसी के जो है ना उसके क्वेश्चन कर सकते हैं आप। जो मॉड वाले क्वेश्चन है बेटा उसको छोड़ के बाकी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सर उसको नहीं किया अभी, बट बाकी सारे कर लिए थे। हाँ तो अब उसको भी कर जाना। मॉड वाले क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 छोड़ देना। 6, 7, 8 के अलावा कोई भी कर सकते हो। ओके सर। और कोई डाउट? हाँ No, अभी sir. अब एक सेकेंड, अभी कुछ डाउट इन लोगों ने पूछा है। नमन, यशस्वी का डाउट, तुम्हारा ये 0 -1 7 सर वो आंसर थे। अच्छा चलो भाई डाउट्स बताओ, बाकी लोग डाउट बोलो अपना। नमन, पिछली एक्सरसाइज में कौन सा डाउट है बोलो। सर एक वो है कि आपने जो वो मॉड्यूल थे आइडिया के, उसमें जैसे सेट्स का चैप्टर के भी डाउट्स, उसके आंसर है नहीं सर मॉड्यूल के अंदर ही। बेटा वो मेरे पास में मॉड्यूल तो है लेकिन अभी मेरे पास में नहीं है, और वो बहुत ही सबस्टैंडर्ड है, मतलब इस वजह से मैंने उसको रेफ़र नहीं किया। तो उसके क्वेश्चन जो है ना आप क्लिक करके सेंड कर देना ग्रुप पे, मैं बता दूंगा सोल्यूशन। ओके सर।
सर किसके लेक्चर, वो 1-2 के? नहीं नहीं बेटा, 1-2 के नहीं, अलग से इन लोगों ने कुछ कुछ मटेरियल फॉलो कर रहे हैं उसमें। बताओ, इसके अलावा 16th गेम में कोई डाउट है? नो सर, हो गई सर। उसमें सर बस वो रेंज में ही सर वो आया था, मतलब जब सर्जेक्टिव प्रूफ करने तो उनमें डाउट थोड़े थे हाँ, वो तो अभी हम लोग करेंगे। सर। आज की क्लास जो रेगुलर क्लास आज होगी ना इवनिंग में, अभी इसी के बाद ही तो है वो क्लास, यस सर। तो उसमें अपने आप कवर हो जाएगा। बाकी तो सर वो भी होगी सर, एनसीईआरटी की मिसलेनियस भी मतलब हो ही गई मोस्टली पूरी हाँ होगी। डेफिनेटली हो जाएंगे, उसमें कुछ खास दम नहीं है। तो 13th एंड 16th में कोई डाउट नहीं है किसी को भी? किसी को भी डाउट नहीं है? ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नमन, तुम्हारे किस में डाउट है? तुम बोल रहे थे पिछले से। सर आज आपकी हमारी मैथ्स की क्लास नहीं है, आज हमारी केमिस्ट्री की क्लास है। अच्छा, तो तुम लोग फिर क्लास वाली नहीं लगा पाओगे इसका मतलब? नहीं सर, आज केमिस्ट्री की क्लास है। चलो मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना। ओके सर। ठीक है। हाँ बताओ बताओ भाई। लीशा, तुम्हारे कोई डाउट है बेटा? बोलो। सर वो वेवी कर्व वाले तो क्वेश्चन ही थे, तो वेवी ये कर्व वाले, सेंड करे थे आपको। अच्छा तुमने सर ग्रुप पे 2 क्वेश्चंस नहीं निकले थे। वेवी कर्व वाले तुमने किस पे डाले थे? ग्रुप पे डाले थे क्या? सर आप पे पर्सनली सेंड करे थे। जस्ट लेट मी चेक। नमन, तब तक आप बोलो। सर हो गया, वो वहीं पे था, 17th में ही था। अच्छा अच्छा अच्छा, 46 एंड 57 तुमने बोला लीशा, 46 एंड 57, इजंट इट? सर 49 है, 46 तो हो गया, टाइपिंग मिस्टेक। कोई बात नहीं, जस्ट होल्ड ऑन। फोर्टी नाइन क्या था? ओके, ये था क्वेश्चन तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 49 था एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2, यही था। यस सर। अब देखो, इसमें सबसे पहले तो डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन को देखो, तो क्या है? डिनोमिनेटर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, यस सर। तो मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। एग्री? सर मेरे ना 2:30 पे सेकंड ट्यूशन है सर, मेरे हो गए डाउट सर, मैं आप लीव निकल कर जाओ। सकता हाँ हूँ? हाँ, श्योर 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 श्योर। तो यहाँ पर देखो तो आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखो तो सब कुछ RHS में ले जाओ बेटा, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, एंड 6x को उधर ले जाओ तो माइनस 6x, और यहाँ +2 है और इधर 7, तो +9 आ जाएगा। क्लियर है? यस तो यहाँ से तुम्हारा ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। एग्रीड? ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक सेकेंड, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? यस सर। ये क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर है, देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। अब आपको क्लियर पड़ता है कि स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। x इक्वल टू 3 पर 0 होगा, 3 के अलावा कोई भी नंबर पुट करोगे तो पॉजिटिव होगा, तो ये हमेशा सेटिस्फाइड है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। या तो दूसरा तरीका ऐसे है कि इस स्टेप के बाद इसको लिख दो, x माइनस 3 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, और x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन 0 के लिए इनइक्वालिटी वेविकर मेथड लगाएंगे। एक रूट है 3, 3 मार्क कर दिया, 3 का रेपिटेशन 2 है,
2 बार रिपीटेड है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव, बिकॉज इवन टाइम्स रिपीटेड है तो इधर भी पॉजिटिव आएगा। तो और यहाँ से आ गया x इक्वल टू 3, इसमें आ गया क्या आया, तो सोल्यूशन सेट क्या आया, तो ये पहले केस में सोल्यूशन सेट आया x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 3 ओपन यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, और दूसरे में आया सिंगलटन 3, है ना, तो यूनियन सिंगलटन 3। अब ये 3 को इसमें डालोगे तो मर्ज हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 3 क्लोज्ड यूनियन 3 क्लोज से इन्फिनिटी, बेसिकली x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही आ जाएगा आंसर, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ गया, चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, आंसर इज ऑल रियल नंबर। क्लियर है? Yes, sir. और कोई डाउट? सर मैं लीव कर जाऊँ, मेरे और कोई डाउट्स हैं नहीं। ठीक है, लीव कर दो, लीव कर दो। Sir, question 57. क्वेश्चन नंबर 57 क्या है बेटा? एक सेकंड, 57 क्वेश्चन में ये लो 57th क्वेश्चन, इट इज x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही है, लेस देन 1, यही क्वेश्चन है ना? Yes, sir. अब डिनोमिनेटर को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक है जिसका d क्या है, बी स्क्वायर 1 -4 -3 है, d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 पर मैंने क्या बताया था? Sir, positive. हाँ, एक्सप्रेशन हैज सेम साइन, एक्सप्रेशन विल Leading हैव, coefficient. हाँ, तो इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x रियल। तो कोई भी x की वैल्यू होगी, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर -1 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो तो सब कुछ राइट में ले जाओ, तो आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, दिस implies what, x is greater than -2, तो x belongs to -2 ओपन से इंफिनिटी। हो गया? Yes, sir. और कोई डाउट? No, sir. हाँ भैया, और किसी का कोई डाउट है? सर मेरा एक है, हाँ बोलो नमन। जो 13th तन्मय, हाँ बोलो बेटा। 10th क्वेश्चन, कौन सा बेटा? 13th एक्सरसाइज का 10th 13th का 10th। यही ना, ये वाला? कौन सा 10th का कौन सा पार्ट, दोनों की एक? फर्स्ट पार्ट। गेम 13 क्वेश्चन 10, पहला पार्ट क्या दिया हुआ है? इन्होंने दिया कि f of x इज इक्वल टू px प्लस q, it such that it has same value for two different input. तो let fx1 is equal to k and fx2 is equal to k. दो अलग अलग इनपुट दिया, x1 और x2 डिफरेंट है बट आउटपुट सेम है, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट विल बी fx1 बेटा? fx1 क्या होगा? pk plus q।
पी x1 प्लस क्यू, इनपुट x1 है बेटा, x1, और इट इज इक्वल टू एफ x2 क्या आएगा, पी x2 प्लस क्यू आएगा। यस सर। ओके, क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब है p टाइम्स x1 माइनस पी टाइम्स x2 जीरो आया, इसका मतलब है p टाइम्स x1 माइनस x2 जीरो आया, बट x1 x2 के इक्वल नहीं है, तो x1 और x2 को सब्ट्रैक्ट करो तो जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि x1 x2 डिफरेंट नंबर्स हैं, तो ये जीरो नहीं, ये नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो में p मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, तो कौन जीरो है, P0 है। हाँ P p जीरो है, ऑब्वियस ही बात है कि इस दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, एक फैक्टर जीरो नहीं है, तो ऑब्वियसली दूसरा वाला जीरो है, तो p जीरो आ गया, p जीरो आ गया तो fx क्या आ गया, fx आ गया क्यू, जीरो इंटू एक्स इज जीरो प्लस क्यू, क्यू विच इज कांस्टेंट। क्लियर हुआ कि नहीं, यस सर क्लियर है। और बोलो तन्मय, कोई और क्वेश्चन, कोई और डाउट। 6 का थर्ड पार्ट। छठे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, तुम अपना, तुम्हारा वीडियो नहीं ऑन हो रहा है क्या, कैमरा नहीं है डिवाइस में। कैमरा है ही नहीं, नहीं है सर। तो ले लो यार, कैमरे का अरेंजमेंट कर लो। तो वो लॉकडाउन अभी वो है ना, थोड़ा सा ईज हुआ है तो अभी करना है ऑर्डर ठीक, करना ठीक है, ठीक है, चलो बेटा, देखो सिक्स का कौन सा पार्ट बोला तुमने, है। थर्ड पार्ट। सर मैं चला जाऊं सर, मेरे अब डाउट नहीं है और। कौन बोल रहा है, नमन, जसनैन, सर नमन, हाँ नमन, चले जाओ बेटा, जाओ, 45 पे क्लास आनी है फिजिकल की। कोई बात नहीं, जाओ, ठीक है। हाँ बोलो तुम तन्मय, छठे का कौन सा पार्ट बोले थे, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट। बोला एक्सप्रेस द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम, यही ना, बोलते रहो बेटा। तो ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे कि एक क्यूब है, गॉट इट, ऐसा एक क्यूब है, और इसका मान लो इसका साइड लेंथ कुछ एज्यूम कर लेते हैं, साइड लेंथ क्या एज्यूम कर लें, एक्स ले लें, अगर इसका लेंथ ऑफ साइड को एक्स ले लें, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, भी सारी एजेज एक्स है, राइट, तो व्हाट इज इट्स सरफेस एरिया, 6x स्क्वायर। सरफेस एरिया एस, स्मॉल एस इज इक्वल टू 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर, एग्रीड, यस सर। और इसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा, x क्यूब। वॉल्यूम इसका v क्या होगा, एक्स क्यूब, सरफेस एरिया ये है और वॉल्यूम ये है, हमें क्या करना है, हमें सरफेस एरिया को वॉल्यूम के टर्म्स में एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम लिखना है, तो v, x और v में क्या रिलेशन आ रहा है, x इज इक्वल टू v टू द पावर 1/3, यस सर। क्यूब रूट ले लिया, अब ये चीज यहां पर रिप्लेस कर दो, तो s क्या हो गया बेटा, s हो गया 6 टाइम्स x की पावर 2 है, तो आ जाएगा 6x की जगह डाल दो v की पावर 1/3 होल की पावर 2, तो ये क्या आ गया 6 टाइम्स v रेज टू द पावर 2/3, ये आ गया सरफेस एरिया एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। क्लियर है मिस्टर तन्मय, सर मुझे ये तो क्लियर है, लेकिन डिफिकल्टी इसमें कि एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम आता है, तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करें। क्या मतलब, मैं समझा नहीं,
जैसे इसमें लिखा था एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो अरे एनी एफ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि एफ को एक्स के टर्म्स में लिखना है। तो ये क्यूबिक फंक्शन 2/3 मतलब स्क्वायर ऑफ अ क्यूब रूट, स्क्वायर ऑफ अ क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम हो गया ना। इट इज 6 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम का होल स्क्वायर। तो सरफेस एरिया जब फंक्शन ऑफ वॉल्यूम तो यही रहेगा, ऐसे लिखा जाएगा। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा ये बताओ। जैसे अगर कहीं ऐसे लिखो y इज इक्वल टू 6 टाइम्स x की पावर 2/3, तो एक फंक्शन है ना, y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब y की जगह पर सरफेस एरिया आ गया, x की जगह पर वॉल्यूम आ गया, दैट्स इट, सिंपल। क्लियर सर। और कुछ? नो सर। किसी को और कोई डाउट नहीं है बेटा? एनी वन ऑफ यू हु हैज एनी डाउट? खुशी, तुम्हें तो कोई डाउट नो नहीं है? सर, वो 17th जो थी सर, उसमें 7th और 17th क्वेश्चन में डाउट था सर, वो हो गया। अच्छा, वो हो गया सारा, कवर हो गया इसका मतलब, ठीक है। यस सर। ठीक है ठीक है। लिशा बेटा, तुम्हारा अभी बैकलॉग चल रहा है मुझे लग रहा है। सर नो, मेरा तो म्यूट है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा अभी बैकलॉग चल रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तुमने लेट से ज्वाइन किया था ना, तो तुमने लेक्चर सारे देख लिए कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब असाइनमेंट अभी अभी गेम सारी नहीं करी है तुमने। यस सर, गेम्स नहीं कंप्लीट हुई। गेम्स मिल गई है कि नहीं तुमको ये बताओ। मिल गई सर, स्टार्ट करी थी बस अभी। ठीक है। और जशनैन तुम बोलो। जशन, तुम्हारा माइक नहीं काम कर रहा है क्या? सर ये एक बार गेम 13 का 11th क्वेश्चन बता दो। गेम 13 का 11th बता देता हूँ बेटा। जशन, तुम्हारा माइक क्यों नहीं काम कर रहा है? गेम 13 का 11th। इसमें कौन सा बताऊं खुशी? इसमें बहुत सारे पार्ट है, कौन सा पार्ट बताना है तेरे को, बताओ फटाफट बोल। सर कोई सा भी बता दो एक बार। ये क्या बात है कोई सा भी बता दो। चलो कोई सा भी बता दूं। चलो ए पार्ट देखो, ए पार्ट। एफ एक्स दिया हुआ है 11 का ए पार्ट। एफ एक्स दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी। F0 दिया हुआ है 3। F0 3 का मतलब होता है b की वैल्यू 3 आ गई। हाँ, b की वैल्यू 3 आ गई, आया कि नहीं? अरे x को 0 पुट किया तो b 3 आ गया। फिर इन्होंने दिया एंड f ऑफ 2 दिया हुआ 7, तो इसी में 2 पुट करो इस इक्वेशन में फर्स्ट में, तो 2a प्लस b आ गया 7, बट b की वैल्यू 3 डाल दो इसमें, तो 2a प्लस 3 इक्वल टू 7, तो 2a की वैल्यू 4, तो a की वैल्यू 2 आ गई। तो आंसर आ गया क्या? a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3। 11th a हो गया। क्लियर है? सर इसमें तो पीछे जो है मैक्सिमम और मिनिमम की टर्म में कुछ आंसर दे रखे हैं। हाँ, यस सर, इसमें मैक्सिमम सर इसमें मिनिमम आंसर मैक्सिमम और मिनिमम की टर्म में दे रखे हैं एक बार। वो फिर किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा, एक मिनट देखने दो। सर इसलिए डाउट हो रहा था कि कहीं इसमें कुछ और करना है। अरे कुछ और कैसे हो जाएगा? 11वां क्वेश्चन नहीं बेटा, ऐसा हो गया ना कि 10th क्वेश्चन 11th की जगह 10th का आंसर है, ऐसे रेफर कर लो उसको। 10th क्वेश्चन तो प्रूफ करने वाला था, तो जो जो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दिया वो 11 का आंसर है,
और जो 11 का आंसर है वो आगे 12 का आंसर होगा मुझे लग रहा है। ठीक है सर। ठीक है, तो उसको चेक कर लेना। और किसी में कोई डाउट? नो सर। एनीवन हैज एनी डाउट? जशन? जशन, एम आई ऑडिबल? अब तुम्हारी कंप्लेन करनी पड़ेगी मुझको। ठीक है बेटा लिशा, तो तुम्हारा 13 के 9 तक हो गया, तो आगे कर लो, और रिमेनिंग जो है फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अगली डाउट क्लास में। आप ऐसा ना कि जो भी क्वेश्चन करोगे, बिकॉज बाकी लोग आगे कर चुके हैं, तुम थोड़ा सा भी पीछे हो, तो तुम सारे क्वेश्चन करके अलग से मेरे को पर्सनली सेंड कर देना। ओके सर। ठीक है, उसमें गेम नंबर कि कौन सी गेम का कौन सा क्वेश्चन डाउट है वो शेयर कर देना, और जो डाउट सेशन वगैरह ऑलरेडी ग्रुप में डाले हुए हैं वो डाउट सेशन को देखना, अगर उससे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे से मतलब की बात करना, मैं अलग से बता दूंगा उसको। ठीक है जशन, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक टू मी? जशन, ठीक है लीशा, खुशी, आप लोग लीव कर सकते हो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। जशन?